Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter number first, crop production and management. Okay, so बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो हमारी सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थी, सेलेक्टिंग एंड सोनिंग ऑफ सीड, ये वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था. ओके, सो आज हम देखेंगे हमारा जो थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है. थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बेटा क्या है? तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. ओके, सो इस टॉपिक को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं. सो टॉपिक का नेम क्या है बेटा? रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल. क्लियर? सो सॉइल में किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करें, रीस्टोर करें, रीगेन करें. ठीक है, अब देखिए आखिरकार हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को कैसे रीगेन किया जाए, रीस्टोर किया जाए. तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो है वो ख़त्म कैसे होते हैं. ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि हमें वापस से, हमें जब ये पता चलेगा कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ख़त्म भी होते हैं, ठीक है, तभी तो हम जान पाएंगे कि किस तरीके से हमें उन्हें वापस से रीस्टोर करना है. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बताऊं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है बेटा कि जो सॉइल है, सॉइल सप्लाई सो मैनी मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि जो क्रॉप्स होते हैं, इन क्रॉप्स को जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? उनको मिट्टी में से मिलते हैं, सॉइल में से मिलते हैं. ओके, सो देखिए सॉइल प्रोवाइड मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप्स. ठीक है, क्रॉप्स को मिनरल न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करवाता है? सॉइल प्रोवाइड करवाता है. ओके, एंड जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल प्रोवाइड करवाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. ठीक है, सो मिनरल न्यूट्रिएंट्स is very essential for the growth of crops. ठीक है, क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए वो सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब क्या होता है बच्चों, ड्यू टू सम इकोनॉमिकल इश्यूज, ड्यू टू सम इकोनॉमिकल रीजंस, farmer grow the crop in the same field year after year. ठीक है, and continuously growth of crops makes the soil deficient for some nutrients. ठीक है, कुछ nutrients ऐसे होते हैं जिन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे सॉइल में. क्या करते हैं, जो कुछ इकोनॉमिकल इश्यूज़ की वजह से, लाइक कुछ उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो एक ही लैंड का यूज़ करते हैं क्रॉप्स के लिए. ठीक है, मतलब वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं कि वो अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग लैंड उनके पास हो. उनके पास एक ही ज़मीन होती है और उसी ज़मीन पे वो एक क्रॉप ग्रो करते हैं, देन उसको हार्वेस्ट करते हैं और अगले साल फिर उसी लैंड पे वो फिर से क्रॉप को लगाते हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को ना कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहते हो ना, तो उसकी जो थोड़ी सी इफ़िशियंसी होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, आप मान लीजिए आप अपने लिए ना एक नई शूज़ लेकर आए हैं. ठीक है, तो बेटा शूज़ लेकर आए हो, आप 1 साल पहनोगे, 2 साल पहनोगे, 3 साल पहनोगे, कभी ना कभी तो वो जो शूज़ है उसकी सोल जो है वो घिसेगी ना. ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम लैंड की बात करते हैं तो आप एक ही लैंड का यूज़ कर रहे हैं क्रॉपिंग के लिए. ठीक है, जो फार्मर्स हैं वो एक ही लैंड का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उस लैंड की जो मिट्टी है उस मिट्टी में से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनकी कमी हो जाती है. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है एंड द सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी. और जो सॉइल होते हैं वो उसकी जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल जो है वो लॉस कर देते हैं.
समझ में आ रही है चीज़? तो हमें क्या करना होता है, हमें उसी लॉस फर्टिलिटी को हमें क्या करना है, वापस से रिगेन करना होता है। और जो भी मिट्टी में से जो भी मिनरल्स हमारे क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं, ठीक है, उनको हमें फिर से रिगेन करना है, फिर से हमें रिस्टोर करना है। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज़ समझ में आई क्या कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस क्यों करता है, किस वजह से करता है। तो बच्चों सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस किस वजह से करता है, क्योंकि एक ही फील्ड में हम क्या करते हैं, एक ही फील्ड में जो फार्मर्स होते हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, ठीक है, एक साल उसी फील्ड में किया, दूसरे साल भी उसी फील्ड में करेंगे, तीसरे साल भी उसी फील्ड में करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सॉइल में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कम तो पड़ ही जाएंगे ना, वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिफिशिएंट हो जाते हैं, डिफिशिएंट ऑफ सर्टेन मिनरल्स, ओके, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देता है। ओके, तो हमें इसको रिगेन करने के कौन कौन से मेथड हैं हमारे पास, किस तरीके से हम इन जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जो लॉस हुए हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हुई है, उसको किस तरीके से हम रिगेन कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो कौन कौन से मेथड हैं ये देख लेते हैं। सो मेथड्स फॉर replenishment of न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मतलब मिट्टी में फिर से न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से लाया जाए, किस तरीके से रिस्टोर किया जाए। तो इनिशियली हम डिवाइड करेंगे 2 मेथड्स में, ठीक है। सबसे पहला मेथड जो होता है हमारा वो होता है नेचुरल मेथड, ठीक है, फॉर रीस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। सबसे पहला मेथड हमारा होता है नेचुरल मेथड, ओके। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड होता है, तो बेटा नेक्स्ट मेथड जो होता है उसमें हम यूज करते हैं, देखो, मैन्योर का एंड फर्टिलाइजर, ठीक है, क्लियर। तो ये जो यूज ऑफ मैन्योर एंड fertilizer is called what? So is called manuring, ओके। क्या होता है बच्चों, हम 2 तरीके से सॉइल की जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं या सॉइल की जो फर्टिलिटी जो लॉस हो गई है, न्यूट्रिएंट्स के लॉस होने की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से, उनको हम रीस्टोर कर सकते हैं 2 तरीके से। एक हमारे पास नेचुरल मेथड है और दूसरा हमारा क्या है, बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब मैन्योरिंग किसे कहते हैं बच्चों, तो मैन्योरिंग का मतलब होता है जो हम फर्टिलाइजर और मैन्योर का यूज करते हैं ना, उसको कहा जाता है मैन्योरिंग, ओके। अब नेचुरल मेथड को ना अगेन आप डिवाइड करें, जो हमारा नेचुरल मेथड है उसको अगेन हम डिवाइड करते हैं। इसमें भी 3 तरीके हैं, ठीक है, नेचुरल मेथड में भी 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो हमारा है फैलोइंग, ठीक है। सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन। थर्ड जो हमारा मेथड है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग, ओके। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग, फैलोइंग एंड क्रॉप रोटेशन, ये 3 हमारे मेथड आ जाते हैं किसमें, नेचुरल मेथड में। मतलब इनिशियली हमने 2 तरीके के मेथड देखे, नेचुरल मेथड एंड सेकेंड वन इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। नेचुरल मेथड को अगेन हमने डिवाइड किया 3 टाइप्स में, ठीक है, मतलब 3 तरीके से नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको हम रीस्टोर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फैलोइंग, सेकेंड वन इज क्रॉप रोटेशन एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड क्रॉपिंग, ओके। अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर यहाँ पे, ठीक है, कि समझ में। अब देखिए यहाँ पे जो मैन्योर और फर्टिलाइजर है ना, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, आगे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मैन्योर की, ओके, सो मैन्योरिंग तो हमें समझ में आ गया कि मैन्योरिंग क्या है, इसलिए मैं इसको यहाँ से रब कर रही हूँ। अब देखिए जो मैन्योर है
अब मैन्योर में भी आप दो चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंपोस्टिंग एंड सेकेंड वन इज ग्रीन मैन्योर, ठीक है। क्या? फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये क्या होते हैं ये सब अभी हम पढ़ेंगे, बट मैं अभी डिवीजन बता रही हूँ, ठीक है, कि मेथड ऑफ रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए हमने इनिशियली दो मेथड देखे, नेचुरल मेथड देखा और एक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर का देखा। उसके बाद हमने नेचुरल मेथड में भी तीन चीज़ें हमें पढ़नी है हमें फैलोइंग क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है और मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, ओके। देन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में अगर हम बात करते हैं मैन्योर की, तो मैन्योर के अंदर भी हमें दो चीज़ें पढ़नी है, कंपोस्टिंग एंड ग्रीन मैन्योर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर फर्टिलाइजर की, तो जो फर्टिलाइजर है वो भी बच्चों चार तरीके के होते हैं। हमारा होता है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ठीक है। सेकेंड वन इज पोटैशिक फर्टिलाइजर, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड फोर्थ वन इज फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये चार तरीके के हमारे फर्टिलाइजर हो जाते हैं, नाइट्रोजनस, पोटैशिक, कॉम्प्लेक्स एंड फॉस्फेटिक, ओके। तो अब एक एक करके हम क्या करते हैं, सभी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। फैलोइंग क्या होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, फिर हम आएंगे मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर पे आएंगे तो हम मैन्योर में कंपोस्टिंग पढ़ेंगे, ग्रीन मैन्योर पढ़ेंगे, नाइट्रोजन की बात की अगर हम फर्टिलाइजर की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर में हम ये चारों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे, ओके। तो देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट नेचुरल मेथड है फैलोइंग क्या होता है बच्चों, तो फैलोइंग इन दिस मेथड द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ठीक है, फॉर 1 and 2 सीजन्स, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, एक दो सीजन के लिए हम क्या करते हैं, लैंड को हम छोड़ देते हैं, मतलब लैंड पे हम कोई भी क्रॉप को ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है, उसको अनकल्टिवेटेड रहने देते हैं, ताकि क्या है, जो हमारी जो लैंड है वो लैंड वापस से क्या करे, जितने भी न्यूट्रिएंट जो उन्होंने लॉस किए हैं उन सबको क्या करे, वो वापस से रिगेन कर ले, ठीक है। और वो रिगेन कैसे करेंगे, तो रिगेन करते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट। मतलब मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, इन दिस method land is left uncultivated for 1 and 2 सीजन्स, ठीक है। एक दो सीजन के लिए हम लैंड को अनकल्टिवेटेड रखते हैं, उस पर कोई भी हम क्रॉप्स को नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे लैंड्स हैं वो फिर से उस न्यूट्रिएंट्स को रीगेन कर सके जिनको वो लॉस कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर। और ये किस तरीके से रीगेन करते हैं, तो ये रीगेन करते हैं बाय decomposition of remains of plants and animals by the action of microbes, ओके। तो किस तरीके से ये रीगेन करते हैं, तो ये रीगेन करते हैं जो भी न्यूट्रिएंट्स लॉस हैं उन लॉस न्यूट्रिएंट्स को ये रीगेन करते हैं बाय डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है। डिकम्पोजिशन किसका, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रेक डाउन। मतलब जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स, मतलब जो वेस्ट बच जाते हैं, उन वेस्ट पे जो माइक्रोब्स हैं वो माइक्रोब्स क्या करते हैं, उन पे एक्टिव होते हैं, ठीक है। उन्हीं वेस्ट पे जो माइक्रोब्स होते हैं वो माइक्रोब्स धीरे धीरे उन वेस्ट को डिकम्पोज करते जाते हैं, मतलब उसका ब्रेक डाउन करते जाते हैं, और उसके ब्रेक डाउन से जो सॉइल है, सॉइल की जो हमारी लॉस्ट फर्टिलिटी होती है वो वापस से रिगेन होती है। तो ये जो फैलोइंग मेथड है, इस फैलोइंग मेथड में बस इतना सा किया जाता है कि जो लैंड है उसको छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई क्रॉप हम ग्रो नहीं करते हैं,
एक दो सीजन तक हम कोई क्रॉप ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको लैंड को रेस्ट देते हैं ना, तो लैंड क्या करता है, फिर से अपनी लॉस्ट एनर्जी जो है, मतलब लॉस्ट जो न्यूट्रिएंट्स है उनको अगेन रिगेन कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है। और किसकी हेल्प से रिगेन करते हैं, माइक्रोब्स की हेल्प से रिगेन करते हैं, ठीक है। और माइक्रोब्स कैसे रिगेन करवाता है, तो डिकम्पोजिशन करके। किसका डिकम्पोजिशन करके, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, जो रिमेन्स मतलब बचा हुआ पार्ट, ठीक है, जो डेड पार्ट्स होते हैं उनको डिकम्पोज करके ये फिर से न्यूट्रिएंट्स को रिगेन करवाता है। ओके, क्लियर। तो आई होप आपको ये जो हमारा जो फर्स्ट नेचुरल मेथड था, ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि बच्चों हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रॉप रोटेशन, ठीक है। हमने फैलोइंग देख लिया, फैलोइंग क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्रॉप रोटेशन क्या होता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, तो देखिए हम क्या करते हैं, सेम फील्ड में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं ऑल्टरनेट वे में, ठीक है। और इसी ऑल्टरनेट वे ऑफ ग्रोइंग अ डिफरेंट क्रॉप ऑन अ सेम फील्ड इज नोन एज crop rotation. So how we define crop rotation? Crop rotation is a method of growing a different crops alternately on the same field. Clear? अब देखिए इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि फार्मर्स ग्रो द क्रॉप लाइक बार्ली, वीट इन अ फर्स्ट ईयर, ठीक है। मतलब फार्मर ने क्या, पहले साल उन्होंने वीट की खेती कर ली, ठीक है। वीट, बार्ली, इस तरीके के क्रॉप्स को उन्होंने ग्रो कर दिया। अब क्या है, इसके बाद जो वो क्रॉपिंग करेंगे वो इस तरीके की क्रॉपिंग करेंगे जिससे सॉइल की लॉस्ट फर्टिलिटी हमें वापस से रिगेन हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद जब वो क्रॉप्स लगाएंगे तो अगेन उसी फील्ड पे वीट की क्रॉपिंग नहीं करेंगे, अब उसी फील्ड पे वो लगाएंगे लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी, ग्राउंडनट, ठीक है, सोयाबीन, इस तरीके के क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक पी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इस तरीके के जो हमारी क्रॉपिंग, इस तरीके के प्लांट्स की जो क्रॉपिंग होती है, तो ये सारे प्लांट हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फलियों वाले प्लांट्स, ठीक है, जिनमें फलियां होती है ना, वो वाले प्लांट्स, ठीक है। तो इनके जो रूट्स होते हैं ना बच्चों, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, ठीक है, इन रूट्स पे इस तरीके से नोड्यूल्स बनी रहती हैं। क्या बनी रहती है, ये तो हमारा रूट है, ठीक है, रूट्स, और इन रूट्स पे ना इस तरीके से नोड्यूल्स बने रहते हैं। नोड्यूल्स मतलब छोटी छोटी गांठें बनी हुई रहती है, ठीक है, नोड्यूल्स बने हुए रहते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या होता है, एक बैक्टीरिया है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया है ना, इसका वर्क क्या होता है बेटा, ये बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी नाइट्रोजन है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये फिक्स करता है, और हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनना, राइजोबियम बैक्टीरिया है, उसका काम क्या होता है बच्चों, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। मतलब ये एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन को क्या करे, फिक्स करे, ठीक है। अब क्या है, इस बैक्टीरिया के पास ना शेल्टर नहीं होता है, रहने के लिए घर नहीं होता है। तो जहां लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स इस बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं। मतलब कि ये जो लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, ये जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरिया इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स पे शेल्टर लेती हैं। कहाँ शेल्टर लेते हैं ये, रूट नोड्यूल्स पे। किसके रूट नोड्यूल्स पे, लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, लाइक पी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारे आपके लेग्यूमिनस
फैमिलीज के ये सारे मेंबर्स हैं, ओके। और ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स बोल रहे हैं आपको, इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स पे नोड्यूल्स बने हुए रहते हैं और इन नोड्यूल्स पे शेल्टर कौन लेता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। समझ में आ गई चीज? और राइजोबियम बैक्टीरिया का क्या काम रहता है? बॉडी में नाइट्रोजन को फिक्स करना। कौन से नाइट्रोजन को? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को, ओके। तो राइजोबियम बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को फिक्स कर रखा है और ये शेल्टर कहाँ ले रहा है? रूट नोड्यूल्स पे। तो लेग्यूमिनस प्लांट बैक्टीरिया को शेल्टर दे रहा है, तो बदले में बैक्टीरिया भी तो कुछ देगा। तो बदले में बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड करवाते हैं? नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट जो हमारे नाइट्रोजन थे, जो लॉस हो गए थे, उन लॉस्ट नाइट्रोजन को फिर से रिगेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। समझ में आ रही है चीज कि जो हमारे राइजोबियम बैक्टीरिया है ये सॉइल में लॉस्ट नाइट्रोजन को फिर से रिप्लेनिश करते हैं, ओके। नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलता है हमें? तो वो मिलता है हमें नाइट्रेट के फॉर्म में। मतलब जब ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को फिक्स करता है तो उसको कन्वर्ट कर देता है, किस में? नाइट्रेट में, NO3, ठीक है, क्लियर, ओके। और इस फॉर्म में फिर से जो सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन जो लॉस हो गए थे वो अगेन उन्हें मिल जाता है। तो इस तरीके से जो हमारे ऑल्टरनेट क्रॉप जब हम ग्रो करते हैं तो हमारे सॉइल की जो फर्टिलिटी जो लॉस हुई थी, कुछ एसेंशियल जो हमारे मिनरल्स थे जिनकी थोड़े कम हो गए थे, डिफिशिएंट्स हो गए थे, ठीक है, उन डिफिशिएंट्स एसेंशियल मिनरल्स को फिर से रिगेन करने में हमारे लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ओके, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आई कि किस तरीके से क्रॉप रोटेशन से वापस से सॉइल में जो लॉस फर्टिलिटी उसको रिगेन किया जाता है, ओके, क्लियर। प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत होती है, ठीक है, तो वो नाइट्रोजन प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। तो सॉइल में किस तरीके से नाइट्रोजन को फिर से रिगेन किया, किस बैक्टीरिया की हेल्प से रिगेन किया गया, ये बैक्टीरिया को शेल्टर कौन देता है बच्चों? तो ये हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स पे शेल्टर लेते हैं और बदले में नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा है मिक्स्ड क्रॉपिंग। बच्चों मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब होता है हम एक सेम फील्ड के अंदर दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक साथ ग्रो करते हैं। मिक्स्ड है ना, मिक्स्ड मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिक्स करना, मतलब एक साथ मिलाना, ठीक है। तो उसी तरीके से इन दिस मैथड वी ग्रो 2 or more क्रॉप्स टुगेदरली ऑन द सेम फील्ड, क्लियर। सो in this method 2 or more crops grow together on the same field। एक ही फील्ड में हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, बट जो हम क्रॉप्स सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हम ऐसे क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं, हम एक ऐसे क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे जो क्रॉप दूसरे क्रॉप के जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको फुलफिल कर सके, ठीक है। हम ऐसे क्रॉप्स को सेलेक्ट करेंगे, हम ऐसे क्रॉप्स को नहीं सेलेक्ट करेंगे, दो या दो से ज्यादा क्रॉप लगाएंगे तो सही एक ही फील्ड में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने दोनों ही ऐसे क्रॉप्स लगा दिए जो दोनों ही सॉइल को क्या कर रहे हैं? सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस कर रहे हैं, ठीक है। हमें दोनों में से जो दो क्रॉप्स सेलेक्ट करना है उनको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि एक क्रॉप की जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को दूसरा क्रॉप क्या कर सके? फुलफिल कर सके, ठीक है। इस तरीके के क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं। जैसे अगर हम ग्रो कर रहे हैं कॉटन, ठीक है, एक फील्ड में हम कॉटन के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, उसकी क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके साथ आप किसकी क्रॉपिंग करोगे? तो उसके साथ हम ग्राउंडनट की क्रॉपिंग कर सकते हैं। ग्राउंडनट क्या है? लेग्यूमिनस प्लांट,
ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करेगा, सॉइल में जो लॉस्ट फर्टिलिटी है, लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स है, उसको फिर से रिगेन करने में हेल्प करता है ना। यहाँ पे अभी देखा था हमने, ठीक है। तो हमने कॉटन के प्लांट को ग्रो करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है सॉइल से, उन न्यूट्रिएंट्स को कौन प्रोवाइड कर देगा, जो हमारा सेकंड क्रॉप है, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, हम मिक्स्ड क्रॉपिंग करते हैं। एक ही फील्ड में दो या दो से ज़्यादा हम क्रॉप्स को लगाते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जो हम क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हैं वो क्रॉप्स ऐसे सेलेक्ट किए जाएं जो दूसरे क्रॉप को जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो फुलफिल कर सके, ठीक है। जैसे हमने अगर लगाया है इनके साथ हमें किसकी क्रॉपिंग करनी है, ग्राउंडनट की क्रॉपिंग करनी है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमने अगर हमने सीरियल्स लगाए हैं तो दूसरा हमारा लेग्यूमिनस प्लांट होना चाहिए, ओके। तो ये सारे हमारे नेचुरल मेथड हैं जिन मेथड के थ्रू आप सॉइल में लॉस्ट फर्टिलिटी को रिगेन कर सकते हैं। आई होप आपको नेचुरल मेथड समझ में आ गया होगा, ओके।